के अपने चैनल चॉकलेट डस्टर अकेडमी में। तो यूपीएलटी ग्रेड के लिए एक मेगा टेस्ट हम लोगों का हुआ था, जो बच्चे हम लोगों के बैच में एनरोल हैं। तो चलिए आज की ये जो आंसर की है वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आए गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में न्यूनतमवत में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर, भारत की संविधान सभा का सर्वाधीन सलाहकार कौन था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 की ओर, भारतीय संविधान अपनाया गया, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर, संविधान लागू हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, भारत में दल राहत लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16वां, संसद के केंद्रीय रक्षक में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष का कामकाज आरंभ किया? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 18वां, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसने हाथ में होती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, संविधान की मौसदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा
प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 28वां, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधाजनक करता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहां पर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव पारित किया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 42वां, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में संविधान मसाद समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान
की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गांधार कला किसे काल की है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन चोल साम्राज्य का अधि प्राचीन चोल साम्राज्य का राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कुवाषण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस शिला राज्य देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के तहत हथोहथ का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांतता कहाँ थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शासक कुषाण वंश से था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पद अधिकारियों को नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संगम युग का तोसुलियम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैट्रिक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो डैश। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मापन का अर्थ किस अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिससे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बाबर किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह की महानता किस में निहित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मेधावी राजस्व अधिकारी टोरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पुराना किला किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जहांगीर के शासन काल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नीदर उल अस्त्रान की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड टैंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अबू फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा
निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष डैश में हुआ? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उच्चतर पौधों के बीज के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पशुओं का पशुओं का पशु महामरी रोग होता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, स्वपोषित थैलाफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल संवर्धन पौधों के कृषण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा मेगा टेस्ट था जिसमें कि 125 प्रश्न दिए गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जिन बच्चों के सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर आए थे, मैं उनकी नाम यहाँ पर घोषित कर देता हूँ। जो फर्स्ट रैंक पर हैं वो हैं रत्नाकर राव, दूसरे नंबर पर आई हैं रोज़ी खान और तीसरे नंबर पर आई हैं तबस्सुम। यहाँ पर उनके जो मार्क्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे। इन बच्चों को हमारी चॉक एंड डस्टर अकेडमी की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।